नमस्कार। मेरा नाम सुशील पांडे है और मैं बस्तर सामाजिक जन विकास समिति से पिछले 22 वर्षों से जुड़कर काम कर रहा हूँ। एक बात बताना चाहूँगा इस अभियान को लेकर अगर हम बात करें तो सलवा जुड़ूम एक शुरुआत हुई थी। अभियान 2006 के आसपास की घटना है, जब नक्सलियों के विरुद्ध में ग्रामीणों का जन आंदोलन था जो शांति का अभियान के नाम से जाना जाता है। सलवा जुड़ूम मूल शाब्दिक अर्थ सलवा जुड़ूम का ये है कि शांति का अभियान के रूप में ये बीजापुर के कुटरू से शुरू हुआ और इसकी शुरुआत के साथ नक्सलियों को भगाने का काम ग्रामीणों के द्वारा किया, हुजूम में हुआ और ये धीरे धीरे इसका रूप थोड़ा सा विकृत होता चला गया और ये चारों तरफ जब फैला तब बहुत सारे ग्रामीण पिस भी गए। इसमें उनकी स्थिति बहुत तितर बितर हो गई, परिवार से दूर, और बहुत भयानक मंजर भी रहा है। हत्याएं बहुत हुई और नक्सलियों के द्वारा भी बहुत घटनाएं की गई जो बर्बरतापूर्वक हत्याएं हुई हैं। इसमें बहुत सारे ग्रामीण जन मारे गए, हमारे जवान मारे गए, हमारे लोग मारे गए। और ये जो घटना थी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बीभत्स था। इस अचानक अटैक होने से गांव के गांव पलायन कर जाते थे, गांव का अस्तित्व ही खत्म हो जाता था और सारे गांव, कई बार आगजनी की घटना हुई, पूरे घरों को जलाया गया। इस घटना से लोगों की मृत्यु हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। अब इसके ही सापेक्ष में अगर हम बात करें तो उन्हीं लोगों को जो बेचारे इतने दिन से परेशान थे, जिनको आय के लिए भटकना पड़ता था, दर दर भटकना पड़ता, उनमें से 30 लोगों को चयन करके ये परियोजना रासा शुरू की गई, जिस अभियान से आज लोग उभर रहे हैं। हमारी संस्था बस्तर सामाजिक जन विकास समिति का जो जुड़ाव हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन से, वो 2019 में विजय महाजन जी के संपर्क में आने के पश्चात और उड़ीसा से जब जगदलपुर में उनकी पहली सद्भावना बैठक हुई, उस दौरान हमारी संस्था का मुलाकात हुआ और पूरी तरह से एक बैठक हुई जिसमें बस्तर के आजीविका पे बात हुई, वनोपज पे बात हुई, बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई, बहुत सारे बुद्धिजीवियों के बीच में चर्चा हुई, सामाजिक व्यक्तियों के साथ चर्चा हुई। राजीव गांधी आजीविका संवर्धन अभियान के तहत जब बात आई व्यवसाय चयन करने की, तो ये देखा गया कि उन व्यवसायों को जो पहले से ही उनके दिमाग में और वो उनके साथ दिनचर्या में जुड़ा हुआ, उन्हीं व्यवसायों के बारे में बातचीत हुई। जैसे वनोपज क्रय विक्रय जो आसानी से वो कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। दूसरा, टेलरिंग एक बहुत आसान व्यवसाय है और ज़रूरत की चीज़ है। उसके लिए अगर किसी महिला के द्वारा सीखा हुआ है पहले से या उसको सीखने की ज़रूरत है तो उसको चयन किया गया। एक छोटे से किराना व्यवसाय की बात हुई और उसमें भी ये देखा गया कि किन चीज़ों को आसानी से बेच सकता है और किन चीज़ों की गांव में डिमांड है। तीसरा, हमारे ग्रामीण परिवेश में ये भी देखा जाता है कि हम गाय पालन, बकरी पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन हमेशा करते हैं और हर घर में करते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा तकनीकी रूप में काम करने की ज़रूरत नहीं थी। उन छोटे छोटे व्यवसायों को एक सिर्फ क्रय विक्रय में ही अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो शायद उससे भी हम इजाफा कर सकते हैं अपने आय का। इन सबको देखने के बाद इन व्यवसायों का चयन हुआ। मैं इसलिए इन छोटी छोटी व्यवसायों की बात कर रहा हूँ जो बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनका चयन किया गया। और उन्हें 3 से 4 बार के प्रशिक्षण के दौरान, हालांकि प्रशिक्षण बड़े बड़े रूप में नहीं हुआ, छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रशिक्षण किया गया क्योंकि दूरी भी बहुत ज़्यादा थी और बार बार आना संभव नहीं था, जिसके तक उनको बिजनेस मैनेजमेंट, कैसे फ़ंड का फ्लो कर सकते हैं, फ़ंड को कैसे अपन रेगुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से व्यवसाय को आगे बढ़ाने से हमें चुनौतियों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो उसको दूर कर सके, इन सब बातों को लेके छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रशिक्षण का आयोजन संस्था के द्वारा किया गया। अब बात ये थी कि प्रशिक्षण के दौरान उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा कि जैसे मान लीजिए गोटरी का कोई व्यवसाय कर रहा है या बकरी पालन का कोई व्यवसाय कर रहा है, तो बाजार में पहले से भी उपलब्ध लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि ये महिलाएं थी। अब महिलाएं जब किसी काम को कर रही हैं, महिलाएं कर रही हैं, तो उनके साथ कॉम्पिटिटर भी बहुत समस्याएं खड़ी करते हैं।
रेट वाइज भी बहुत सारी समस्याएं करती हैं। तो इन बातों का जब हम लोग को पता चला तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम उनके फील्ड में जाके उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दें कि अगर बाज़ार से आप ना खरीद के गांव-गांव से अगर खरीद के लाएं और उसको फिर आप इंडिविजुअली बेचें तो आपको रेट बार्गेन करने में भी एक आसानी होगी। ये प्रोसेस किया गया। गोटरी पालन में कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया कि हम कितने दिन तक रख सकते हैं, रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कौन सी बकरी रख सकते हैं, कौन सा बकरा रख सकते हैं, बिक्री का क्या आलम है। तो चूँकि ये ऐसा बहुल क्षेत्र है जहाँ पे बकरे का मांस भी विक्रय हो जाता है तो इसके लिए भी हमने ये बात की कि ये आसानी से बिक जाएगा। रेट की बात हुई तो उसके लिए भी हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से वो रेट कम ज़्यादा करके अपने मुनाफा को देख सकते हैं। एक बकरी में 500,000 मिल जाता है। 500,000 मिल जाता है। और आप कह रही है कितनी बकरी बेची? 2-3 बकरी बेची। यानी 2-1 हज़ार जी। का कमाई हो गया। अभी तो हो गया है, 2-1 महीना हो गया। दूर दूर से है, रिमोट एरिया है और तुरंत उनको पैसे चाहिए, तो इन सब के कारण से अभी वो पैमाना बहुत छोटा है। लेकिन जैसा कि बातचीत से पता चलता है या उनके जीवन शैली को देखने से पता चलता है कि उनको अनुभव हो गया है, अब वो कर रहे हैं। 15,000 हमको सहयोग राशि के तौर पर दिए थे, तो उसी के तहत तो मशीन खरीदी और अभी थोड़ा बहुत सिलाई चल रहा है। महीना में 2,000 ऐसे ही हो जाता है और खाने पीने का साधन हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि भविष्य में उनको इससे ज़्यादा जुड़ाव मिलेगा और शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको उनके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। बहुत सारे जगहों में अवसर मिल भी रहा है और उन अवसरों को हम लोग कोशिश करें कि उन तक मिले और वो अपने जीवन स्तर को सुधारें। हफ्ता में कितना कमाते हैं? 800, 900 के भी 1000। तो महीना भर में 4-5 से 1,000 हो जाता है। हो पैसा बोले से और साग नॉन बोले अच्छा मिरो है। तो खान पान में भी अच्छा हाँ, हुआ। हाँ। जब शहरी क्षेत्र में बात की गई व्यवसायों का तो ये था कि उनके द्वारा आया कि हम ब्यूटी पार्लर की बात कर सकते हैं, हम सिलाई की बात कर सकते हैं, हम बुटीक सेंटर की बात कर सकते हैं। यहाँ पर BSJVS के तरफ से ट्रेनिंग दिया जा रहा था पार्लर और सिलाई का। उसमें मैं ट्रेनिंग ली और सिलाई सीख गई और उसमें फिर हम लोग को वहाँ पर बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता था जूम के माध्यम से और उसमें से RGF का जो ट्रेनिंग था, RGF के तरफ से हम लोग को ट्रेनिंग भी दिया गया, बचत खाता के बारे में ट्रेनिंग दिया गया और लोन का जो है लोन का प्राप्त हुआ। लोन में हम लोग को 12,000 का राशि मिला था और उसी में से मैं सिलाई का शुरू की और सिलाई से जो मेरे को जितना भी मुनाफा हुआ उसमें से मैं अपना केक का बिजनेस शुरू की, क्योंकि मैं इस एरिया में कोई केक शॉप नहीं था और मैं सोची कि केक का बिजनेस शुरू करने से फ़ायदा होगा, इसीलिए मैं केक का भी बिजनेस शुरू करी और अभी दोनों चला रही हूँ। अभी मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि मेरे बच्चे का फीस पा रही हूँ, घर में मेरे हस्बैंड के साथ मैं हेल्प कर पा रही हूँ। कम से कम मेरे को महीने में 6-7 हज़ार इनकम हो जाता है। मैं अभी ये भी बता सकता हूँ कि वो महिलाएं जो पहले किसी के यहाँ काम करके अपने जीविकोपार्जन कर रही थी, आज जो घर में भले 200 रुपये पर डे या 100 रुपये पर डे ला रही हैं, लेकिन वो रेगुलर इनकम हो गया और उनके वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना काम कर रही हैं तो उसको कितना आयवर्धन हो रहा है। थोड़ा सा इनकम बढ़ी है, 6 से 7 हज़ार रुपये तो महीने में कमाई लेती हूँ, हो ही जाता है और जब फेस्टिवल वगैरह होता है तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। पार्लर पे मैं इसी दुकान से ही मैं 200 रुपये करके सेविंग करती हूँ। इस अभियान से उनके जीवन में स्थिरता आई और एक छोटी छोटी राशि का संग्रहण भी उनके द्वारा किया जाने लगा।
लोन मिले हुए 2 साल हो गए हैं, जिसकी वजह से अभी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत सुधार गई है। जैसे मैं अपने मदर से गाड़ी भी खरीदी हूँ सेकंड हैंड में, 2 व्हीलर खरीदी हूँ, और अभी दिवाली में टीवी खरीदी हूँ किस्त में सर, ऐसा नहीं कि पूरे ऐसे खरीदूँ, किस्त में खरीदी हूँ। महीने में अगर काम अच्छी आती है तो 10-12 हज़ार हो जाता है सर, क्योंकि शादी का सीजन जैसे आता है ना, तो 10-12 हज़ार हो जाते हैं। पहले तो खुद की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन संस्था के माध्यम से ऐसा हो गया है कि सब जानने लगे हैं। पहले हम बाहर जाते थे कपड़ा लेने के लिए, अब ऐसा है कि सब लोग हमारे पास आते हैं देने के लिए। प्रशिक्षण संस्था के तौर पे भी मिले हैं, जैसे कभी कभी बीच में ट्रेनिंग होते थे तो हमको बुलाया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था कि आप कैसे, जो पैसे भी दिए थे उसके लिए भी ट्रेनिंग लिया गया था कि आप उस पैसे को किस तरह से खर्चा करें, कैसे बचत करें। 2022-23 का अगर हम आंकड़ा देखें सुकमा ज़िले में, जितनी हमारी जो 30 महिलाएं थी, उसमें ये देखा जाए कि 15 से 16 महिलाओं का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है और 3 से 4 ऐसी महिलाएं हैं जिनका व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हमें और उनके सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो शायद वो भी आ जाएगा। आने वाले समय में हम उसको भी चाहेंगे कि वो भी इस 30 में से पूरे 30 सक्सेस हों। और जैसा कि अभी तक ये देखने को मिला है कि छोटे छोटे व्यवसाय निश्चित तौर पे आगे बढ़ते हैं और लोग बढ़ रहे हैं इसको लेके। इन 30 महिलाओं को जो दी गई राशि है बहुत छोटी है, बहुत कम है, लेकिन ये मील का पत्थर ज़रूर साबित होगा। हम लोगों का प्रयास है और लोगों की ऊर्जा भी देखने को मिलती है कि वो किस तरीके से इसको काम करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाला समय निश्चित रूप से एक अच्छा होगा, एक सुदृढ़ संकल्पना होगी